टीवी पर प्रचार देखकर एमडीएच मसाले को असली मानने वाले और अपने किचन में एवरेस्ट के मसालों की खुशबू महसूस करने वाले ये रिपोर्ट आखिर तक देखें और समझें कि कैसे ये मसाले आपकी जेब और आपके स्वास्थ्य दोनों का कबाड़ा कर रहे हैं। सिंगापुर की सरकार ने तो इन मसालों को बेचने वाले वेंडर्स को साफ कह दिया है कि यहाँ अपनी दुकान मत लगाना, जबकि हांगकांग वाली सरकार ने कहा है कि चाइनीज बनाओ, इटालियन बनाओ या स्ट्रीट फूड बनाओ, इन मसालों को हाथ मत लगाना क्योंकि ये मसाले जानलेवा हैं। अब दोनों सरकार ने ऐसा क्यों कहा, पहले वो समझ लीजिए, फिर बताते हैं कि आपके घर में जो इन मसालों के पैकेट पड़े हैं उनका क्या करना है। असली मसाले सच सच, एमडीएच एमडीएच, ये लाइन बच्चे बच्चे को याद है। ये हो ही नहीं सकता कि आपने हर घर के किचन में यूज किए जाने वाले एमडीएच मसालों के बारे में ना सुना हो। फिलहाल कंपनी विवादों में घिर गई है। भारत के दो दिग्गज मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट मसाले की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं। हांगकांग ने इन दोनों मसाला ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी है, यानी इन पर बैन लगा दिया है। हांगकांग के फूड सेफ्टी विभाग को जांच के दौरान एमडीएच के कुछ मसालों में खतरनाक मिलावट मिली है। इन प्रोडक्ट्स में एमडीएच मद्रास करी पाउडर, एमडीएच सांभर मसाला मिक्स पाउडर, एमडीएच करी मिक्स मसाला पाउडर और एवरेस्ट फिश करी मसाला पाउडर शामिल है। इसके पहले सिंगापुर भी अपने यहाँ इन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा चुका है। बता दें कि ये रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि इन मसालों में काफी अधिक मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। ये वो पदार्थ है जिसे कैंसर पर रिसर्च करने वाली एजेंसी ने ग्रुप 1 कार्सिनोजन में रखा है। कार्सिनोजन का मतलब वैसे सामान से है जिनसे कैंसर का खतरा पैदा होता है। इसके बाद एफएसएसएआई ने सभी मसाला ब्रांड के पाउडर की जांच शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार फूड अथॉरिटी ने जांच के मकसद से देश भर से एमडीएच और एवरेस्ट सहित पाउडर के रूप में सभी ब्रांडों के मसालों का सैंपल लेना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पहले ये जांच नहीं की गई थी? वैसे एमडीएच दुनिया भर के मसालों के टॉप ब्रांड में शामिल है। बता दें कि भारत के इन दो मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट को न केवल देश बल्कि दुनिया भर में पसंद किया जाता है और यही वजह है कि इनकी मांग काफी ज्यादा है। अगर बात एमडीएच की करें तो ये आज दुनिया भर के मसालों के टॉप ब्रांड में से एक है और अलग अलग तरह के मसालों का उत्पादन करता है। कंपनी सालाना अरबों रुपयों का कारोबार करती है। इसके मसाले दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एमडीएच के कारखानों में काम आने वाली मशीन एक ही दिन में 30 टन से अधिक मसालों का प्रोडक्शन करती है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुबई और लंदन में भी एमडीएच के ऑफिस है। साल 1959 में पाकिस्तान के सियालकोट से आकर भारत की राजधानी दिल्ली में अपना पहला कदम रखने वाला ब्रांड एमडीएच अब 100 से अधिक देशों में अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। एमडीएच के ऑफिस न सिर्फ भारत में बल्कि दुबई और लंदन में भी है। एमडीएच की दुबई में फैक्ट्री, लंदन और यूएस में ऑफिस है। इस तरह एमडीएच के डिस्ट्रीब्यूटर दुनिया भर में हैं। आपको गल्फ देशों में भी एमडीएच के मसाले मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, यहाँ तक चीन और जापान में भी एमडीएच उपलब्ध है। कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक देश भर में एमडीएच के 1000 से ज्यादा होलसेल और 4 लाख से ज्यादा रिटेल डीलर्स हैं। मसाला बिजनेस में एमडीएच की बाजार हिस्सेदारी 12% से ज्यादा है। अगर ओवरऑल मसाला बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो उसमें एमडीएच 12% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ एवरेस्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है। उत्तर भारत में एमडीएच का मार्केट शेयर 70% से अधिक है। एमडीएच के 60 से अधिक प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे अधिक बिक्री देगी मिर्च, चाट मसाला और चना मसाला की होती है। अब ये भी बता दें कि भारत दुनिया भर में मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। यहाँ से हर साल 14 से 15 लाख टन मसालों का एक्सपोर्ट होता है। ये टोटल कारोबार करीब 3 से 4 अरब डॉलर का है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में भारतीय मसालों की क्वालिटी पर उठे सवालों से इनका एक्सपोर्ट प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। भारत से सबसे ज्यादा चीन, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल और इंडोनेशिया को मसालों का एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन भारतीय मसालों के बड़े कस्टमर्स हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। हांगकांग और सिंगापुर के बाद मालदीव जैसे देश ने भी भारतीय मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब आशंका यहाँ तक जताई जा रही है कि अमेरिका भी इन प्रोडक्ट्स की जाँच कराएगा। यानी मामला काफी हाई होता दिख रहा है। इससे साफ हो जाता है कि इन कंपनियों को काफी घाटा झेलना पड़ेगा।
अब एक बार समझ लेते हैं कि इन मसालों को क्यों वापस किया जा रहा है। तो एथिलीन ऑक्साइड को आमतौर पर माइक्रोबियल कंटामिनेशन को कम करने के लिए खेती पर छिड़का जाता है। इसका इस्तेमाल कृषि के कीटनाशक के रूप में किया जाता है। सिंगापुर फूड एजेंसी ने कहा है कि सिंगापुर के नियमों के तहत मसालों के स्टेरिलाइजेशन में इसके प्रयोग पर रोक के बावजूद एवरेस्ट फिश करी मसाला में बड़े स्तर पर मौजूदगी पाई गई है, जो इसको कंज्यूम करने वालों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने सितंबर 2020 से अप्रैल 2024 के बीच भारत से इंपोर्ट किए जाने वाले फूड आइटम्स की जांच की और 527 प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेनिक एथिलीन ऑक्साइड पाए गए। अब यूरोपियन यूनियन की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत से मंगाए गए 527 फूड प्रोडक्ट्स में से 313 ड्राई फ्रूट्स और तिल से बने आइटम, 60 तरह की जड़ी बूटियां और मसाले, 48 डाइटरी फूड और सप्लीमेंट आइटम्स और बाकी 34 अन्य प्रोडक्ट्स में भी कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स मिले हैं। इनमें से तिल, काली मिर्च और अश्वगंधा जैसी वस्तुएं भी शामिल हैं, जिन पर ऑर्गेनिक का लेबल लगा हुआ है। वहीं कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनसे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने का दावा किया जाता है। इनके अलावा कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अनाज, फल और सब्जियां, सूप, आइसक्रीम और मीट की श्रेणी में भी आते हैं। इनमें भी एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने के बाद यूरोपियन यूनियन ने 80 प्रोडक्ट्स को बॉर्डर पर ही रिजेक्ट कर दिया, बाकी को वहां के बाजारों से हटा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में इन प्रोडक्ट्स की भारत में पहले जांच नहीं की गई? क्या सच में ये प्रोडक्ट्स हानिकारक हैं? और क्या सच में ये कंपनियां कस्टमर्स की हेल्थ के साथ खेल रही हैं? कंपनीज की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो बिल्कुल पाक साफ हैं। उनके प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। दोनों ही कंपनियां अपने आप को सही बता रही हैं। हालांकि कई बार लैब रिपोर्ट बाद में गलत भी साबित हो जाती है, जैसा कि मैगी वाले केस में हुआ था। पहले पता चला था कि इसमें शीशा है और ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बाद में धीरे धीरे मैगी मार्केट में बिकने लगी और आज उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। यही हाल पतंजलि के घी के साथ भी हुआ। रिपोर्ट में मिलावट मिली, पर बड़े मॉल से लेकर पतंजलि के सेंटर तक पर आपको आसानी से ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो किसी एक रिपोर्ट के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि हर जगह मसालों में इसी तरह की मिलावट है। इसलिए हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या सिर्फ हांगकांग में ही ऐसा हुआ है। तो फिर पता चला कि सिंगापुर सरकार ने भी हांगकांग की तरह ही रिसर्च करवाई और वहां जो नतीजे सामने आए वो और भी ज्यादा खतरनाक थे। सिंगापुर में रिसर्च के दौरान ये पता चला कि MDH ही नहीं बल्कि एवरेस्ट मसाले के फिश करी मसाले में भी वही एथिलीन ऑक्साइड है, जिससे कैंसर का खतरा होता है। नतीजा, सिंगापुर सरकार ने इसे वहां बैन कर दिया। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि जब ये चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो फिर कंपनियां इनका इस्तेमाल क्यों करती हैं और हमें जहर क्यों खिला रही हैं? तो इसका जवाब समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि आखिर एथिलीन ऑक्साइड का काम क्या है। खाने से जुड़ी चीजें बनाने वाली कंपनियां इसका इस्तेमाल अपने सामानों को कीटनाशक से बचाने के लिए करती हैं, ताकि उसे लंबे वक्त तक रखने पर उसमें कीड़ा या फफूंद ना लगे। लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये खतरनाक हो जाता है। इसलिए आंख बंद कर किसी मसाले का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो मसाला किचन में रखा है उस पर लिखी डेट देखें। अगर वो एक्सपायर नहीं है तो ये देखें कि उस पर कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। अगर है तो उसे तुरंत हटा दें। और जिन 3 मसालों पर बैन लगा है, खतरा उन्हें लेकर ज्यादा है, इसीलिए बाकी मसालों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि अगर आप बाहर से सामान खरीदकर घर पर मसाला तैयार करते हैं तो उससे खाने का टेस्ट भी बढ़ेगा और हेल्थ भी बेस्ट रहेगी। साथ में अपने देश के किसान जो इन चीजों को उगा रहे हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके कुछ काम आएगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।